इस चैप्टर का आप समझिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहीं से हम क्या करेंगे, बियरिंग लिखना सीखेंगे। तो नोटेशन ऑफ बियरिंग यानी कि बियरिंग को कैसे हम नोटेशन करेंगे, क्लियर, ये हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो लेक्चर को अंत तक देखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर से आपका कॉलेज जो है, आपके घर से आपका कॉलेज वो सर किस दिशा में है, तो आप क्या बताइएगा, आपका जवाब क्या होगा? या तो आप बोलिएगा सर कि या तो किधर है, नॉर्थ में है, या फिर ईस्ट बताइएगा, या फिर साउथ, या फिर वेस्ट बोलिएगा। क्लियर है? लेकिन क्या एक इंजीनियर जो है, इंजीनियर होकर के सर्वे इंजीनियर आप हैं और आप केवल इतना बता दीजिएगा तो काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो फिर कैसे बताएगा? तो यहीं से आपका शुरू होता है आज का टॉपिक, जिसका नाम है आपका बियरिंग सिस्टम। बियरिंग सिस्टम, क्लियर है? तो चलिए हम बियरिंग सिस्टम को समझते हैं। सबसे पहले तो इसे भी हम एक कहानी के द्वारा समझेंगे। हमने क्या बोला कि यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके घर से आपका कॉलेज जो है वो किस दिशा में है, तो आपका जवाब क्या होगा? सिर्फ या तो बताइएगा नॉर्थ में, या फिर साउथ, ईस्ट, या फिर वेस्ट में। क्लियर? लेकिन ये बात सिर्फ एक इंजीनियर बोले कि ईस्ट में है, वेस्ट में है, या फिर नॉर्थ में या साउथ में, तो क्या सही है? तो क्या वह सिर्फ पूरा बोल देगा? नहीं सर। तो फिर कैसे बताएगा? यहीं से आपका शुरू होगा क्या? बियरिंग सिस्टम। क्लियर है? तो आइए बियरिंग सिस्टम को हम समझते हैं। मान लीजिए कि इसको अभी छोड़ दीजिए, ये जो हमने फिगर बनाया है बाद में के लिए। ये देखिए, मान लीजिए कि आपके ये दो दोस्त हैं, आप हैं और आपके एक दोस्त और है। ये आप दोनों कौन हैं? आप दोनों दोस्त हैं। क्लियर? आप जो है 1 नंबर और 2 नंबर हम कर दिए। आप बोले कि भाई आप मेरे घर चले आओ। आप बोले, 1 नंबर बोले कि आप मेरे घर चले आओ। ये बोला 2 नंबर कि भाई किधर? क्या बोला? भाई किधर? फिर आप बोले कि भाई इधर। किधर? इधर। तो देखिए, सर्वे में जो है किधर और इधर उधर इधर उधर किधर नहीं चलता है। क्लियर है? सर्वे में जो है आपका वो क्या चलता है सर? एग्जैक्ट एग्जैक्ट डायरेक्शन चलता है। यानी कि आपको सर एग्जैक्ट डायरेक्शन बताना होगा कि आपको किस डायरेक्शन में आना है। इसी एग्जैक्ट डायरेक्शन को हमारे पास बताने के लिए दो सिस्टम है, जिसका नाम है क्या सर? एक का नाम है WCB और दूसरे का नाम है QB, या फिर बोले तो RB सिस्टम। ये जो है आपके क्या है सर? सिस्टम है, सिस्टम। क्लियर? तो हमारे पास इसी एग्जैक्ट डायरेक्शन को बताने के लिए कितने लोग सिस्टम है? दो सिस्टम है। कौन कौन से सर? एक है WCB सिस्टम और दूसरा है QB या फिर RB सिस्टम। अभी मैं आपको इसे डिटेल में लिखवाऊंगा, अभी आप सिर्फ समझने पे फोकस कीजिए। WCB का जो पूरा नाम है आपका होल सर्कल बियरिंग सिस्टम नाम है, और QB या फिर RB सिस्टम का नाम बोले तो QB फॉर क्वाड्रेंटल बियरिंग, या फिर RB का मतलब रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम। क्लियर है? तो हमने देखा कौन कौन से सिस्टम है सर? WCB सिस्टम और QB या फिर RB सिस्टम। इन दोनों को हम समझते हैं। क्लियर? तो इन दोनों को समझने के लिए हमने क्या किया है सर कि दो फिगर बनाया है। इन दोनों को भी हम क्या करेंगे? पैरेलल समझेंगे। ये देखिए, हमने दो फिगर बनाया है डायरेक्शन का। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 4-5 में, ये जो डायरेक्शन होता है आपके ऊपर वाले कौन से डायरेक्शन होते हैं? नॉर्थ। ये फिर आपका होता है ईस्ट, और इधर होता है आपके साउथ। साउथ, और ये जो है आपके वेस्ट। क्लियर? इसको भी लिख लेते हैं सर। ये है आपका ईस्ट, साउथ, वेस्ट, और ये है आपके नॉर्थ डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन है ये? नॉर्थ डायरेक्शन। क्लियर है? तो अब देखिएगा, इसको हम समझेंगे WCB सिस्टम, यानी कि WCB, और इसको हम मानेंगे QB। यानी कि देखेंगे कि सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और दोनों को साथ साथ समझते चलेंगे। इससे पता चलेगा कि WCB में क्या होता है और QB सिस्टम में क्या होता है। WCB सिस्टम में जो होता है, किसी भी सर्वे लाइंस की रेफरेंस जो लेते हैं, वो सर हम किस डायरेक्शन से लेते हैं? मैग्नेटिक नॉर्थ से। यानी कि हमने MN बनाया मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये है आपका मैग्नेटिक साउथ। तो ये है आपका सर्वे लाइन। और किसी भी सर्वे लाइंस का हमें क्या लेना हो सर? बियरिंग लेना हो, यानी कि एंगल लेना हो, हमें बताना हो कि वो किस एग्जैक्ट लोकेशन पे है, उसका डायरेक्शन बताना हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं सर कि मैग्नेटिक नॉर्थ को हम क्या लेते हैं सर? रिफरेंस डायरेक्शन। क्या लेते हैं? रिफरेंस डायरेक्शन। और इसी का रिफरेंस लेकर के हम क्या करते हैं? किसी भी सर्वे लाइंस का जो झुकाव होता है उसको हम बताते हैं। तो देखिएगा, ये मान लीजिए कि आपका एक सर्वे लाइन है, आपका एक ये सर्वे लाइन है, फिर आप एक इसको मान लेते हैं, एक आप मान लीजिए ये है। क्लियर है? तो अब देखिएगा, इसे हम मान लेते हैं कि ये आपका जो है वो किस, ये मान लीजिए कि आप कितने डिग्री पे है? ये θ4 पे है। ये देखिए θ3 पे है। यानी कि आप देख रहे हैं कि हम कहाँ से ले रहे हैं? ये आपके जो है वो है कहाँ? सॉरी, इसको नहीं, यहाँ तक ही तो है। ये सर्वे लाइन देखिएगा, ये सर्वे लाइन यहाँ तक है।
तो ये जो है आपके थीटा 2 डिग्री है, ये जो है आपके थीटा 1 डिग्री है। क्लियर है? तो आपने क्या देखा कि हमने रेफरेंस डायरेक्शन के रूप में क्या लिया, नॉर्थ डायरेक्शन को। तो देखिए हम लिख रहे हैं पॉइंट को, रेफरेंस डायरेक्शन जो होता है हमारा किसमें सर, होल सर्कल बियरिंग में, वो क्या होता है, नॉर्थ होता है। और इसमें जो एंगल होता है सर, ये देखिए आप यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन से आप कहाँ तक मेजर किए हैं, थीटा 4 यहाँ तक, यानी कि इसमें जो एंगल होता है वो 360 डिग्री तक हम लेते हैं। इसमें देखिए WCB में जो ईस्ट होता है आपके 90 डिग्री पे होता है, साउथ जो होता है सर वो 180 डिग्री पे होता है, वेस्ट जो होता है 270 डिग्री पे, और फिर नॉर्थ जो आपका 360 डिग्री या फिर बोले तो 0 डिग्री पे होता है। क्लियर है? तो अब देखिए हमने रेफरेंस डायरेक्शन क्या लिया सर, नॉर्थ डायरेक्शन लिया। इसमें जो थीटा होता है आपका, थीटा कितना होता है, 0 से 360 डिग्री। लेकिन अब देखिए इस पॉइंट को इसमें समझते हैं क्यूबी में। ये आपके मान लीजिए कि सर्वे लाइंस हो गए, सर्वे लाइंस हो गए। हमने अलग अलग सर्वे लाइंस दिखाए हैं, 4 सर्वे लाइंस हमने लिया है आपको समझाने के लिए। क्लियर है? ये आपके पॉइंट है ए, यहाँ मान लेते हैं बीच में ए पॉइंट, इसे मानते हैं बी, इसे सी, और इसे डी, और इसे ई नहीं मानेंगे, एफ मानेंगे, क्योंकि ई फॉर हम ईस्ट मान चुके हैं। क्लियर? यहाँ भी हम मान लेते हैं सर, ये आपका पॉइंट है जो ये है ए, ये वाला पॉइंट सेंटर वाला, ये है बी, ये सी, डी, और ई नहीं एफ। क्लियर? अब देखिएगा इसमें जो होता है हम क्या करते हैं कि रेफरेंस डायरेक्शन के रूप में नॉर्थ या फिर आप साउथ लेते हैं, रेफरेंस डायरेक्शन के रूप में नॉर्थ या फिर साउथ लेते हैं। इसमें जो आपका सर्वे लाइन जो होता है या तो नॉर्थ से पास हो या फिर साउथ के पास हो, जिसके पास होता है हम उस रेफरेंस डायरेक्शन के रूप में यूज कर लेते हैं। क्लियर है? तो इसमें क्या करते हैं कि नॉर्थ या साउथ से, जिस डायरेक्शन से नॉर्थ या साउथ से सर्वे लाइन जो पास हमारा होता है उसी को हम क्या मान लेते हैं, रेफरेंस डायरेक्शन, यानी कि रेफरेंस के रूप में हम क्या लेते हैं, नॉर्थ या साउथ। तो अब देखिएगा आप यहाँ तक लाइन बनाइएगा, तो ये वाली सर्वे लाइन मान लीजिए कि कुछ इस तरह से है, यहाँ तक है, तो ये किसके पास जाएगी, नॉर्थ के पास। तो हम क्या करेंगे, नॉर्थ से लेंगे। तो ये देखिए आपका अगर इस क्वाड्रेंट में आ गया तो फिर आप क्या करिएगा कि साउथ से लीजिएगा। तो इसमें जो आपका थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है 0 से 90 डिग्री। कितना होता है एंगल, 0 से 90 डिग्री तक। लेकिन इसमें आपने देखा कि 0 से कहाँ तक जाता है सर, 360 डिग्री तक। अब देखिएगा यहाँ से आपने इसको ऐसे मेजर किया, क्यों सर, क्योंकि नॉर्थ के पास में ये वाला ए बी जो है लाइन है। क्लियर? तो यहाँ से आपके पास में है। अब देखिए आप एसी लाइन को क्या कीजिएगा, बियरिंग मेजर कीजिएगा, तो कहाँ से मेजर कीजिएगा, साउथ से, क्योंकि सर ये लाइन जो है वो साउथ के पास में है। क्लियर? तो इसमें देखिए एंगल आप कैसे मेजर किए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे, क्लॉकवाइज। लेकिन एसी लाइन की जब बियरिंग लिए हैं आप तो कैसे लिए हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें जो होता है आपका मेजरिंग डायरेक्शन जो होता है, मेजरिंग डायरेक्शन वो कैसा होता है सर, क्लॉकवाइज या फिर बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यही बात अगर हम इसमें करें तो इसमें जो है देख सकते हैं आप कि सिर्फ हमने क्या लिया है, नॉर्थ से ही मेजर कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये देखिए थीटा 4, थीटा 3, थीटा 2, थीटा 1 किस डायरेक्शन में हमने मेजर किया है सर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेजरिंग डायरेक्शन क्या थी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों था। लेकिन WCB में जो आप देख सकते हैं हम किससे मेजर कर रहे हैं, सिर्फ किससे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखिए यहाँ जो होता है क्यूबी सिस्टम में हम जो जानते हैं डायरेक्शन, यानी कि नॉन डायरेक्शन जो होता है सर हमारा, वो कौन कौन सा होता है, हमें यहाँ चारों डायरेक्शन की जानकारी होती है। देखिए नॉर्थ से कितना डिग्री पे, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो हम क्या जानते हैं सर, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये चारों दिशाएं हमें यहाँ पता होता है। लेकिन इसमें देखिए इसमें जो है आपके सिर्फ क्या है, नॉर्थ आपको पता है, मैग्नेटिक नॉर्थ, और उसी से आप क्या कर रहे हैं, सारे सर्वे लाइंस की एंगल्स को यानी कि बियरिंग को मेजर कर रहे हैं। तो इसमें जो आपको पता होता है वो सिर्फ पता होता है नॉर्थ डायरेक्शन। क्लियर है? तो अब देखिए इसमें हम बियरिंग को कैसे लिखते हैं, इसमें तो हम थीटा 1 लिख देंगे। आपको ए बी लाइन की बियरिंग बतानी हो तो आप सिर्फ क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए इसको हम दो पार्ट में करें, इधर WCB और इधर QB या फिर बोले तो RB। तो WCB में हम कैसे लिखते हैं, WCB में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ एंगल को लिखते हैं। यानी कि आपको बताना हो कि सर AB लाइन की बियरिंग जो है वो कितना है, तो AB लाइन की बियरिंग देखिएगा यहाँ लिख रहे हैं, AB लाइन की बियरिंग इसमें होगा WCB में कितना, थीटा 1। लेकिन आपको QB में आपको बताना हो, QR लिख दिया है यहाँ,
क्यूबी में अगर आपको बताना हो ए बी लाइन की बियरिंग, तो ए बी लाइन की बियरिंग क्या बताइएगा आपको, इसमें ऐसे लिखना होता है नॉर्थ से जितना डिग्री पे होगा, कितना डिग्री पे है सर, ये थीटा डिग्री पे है, या फिर इसको आप अल्फा मान लीजिए, अल्फा डिग्री पे है, तो कितना होगा नॉर्थ से अल्फा डिग्री, नॉर्थ से अल्फा डिग्री पे, और किस डायरेक्शन के तरफ है, ईस्ट के तरफ है, तो इसे हम ऐसे लिखते हैं क्वाड्रेंटल बियरिंग में। अभी चलिए, अभी नहीं समझ में आया फिर समझाते हैं। ये मान लीजिए आपको अगर एसी लाइन की बियरिंग बतानी हो तो आप कितना बताइएगा सर, ये थीटा 2 है, किसमें, डब्ल्यूसीबी में। एसी लाइन की बियरिंग जो है आपकी कितनी है सर, एसी लाइन की जो है वो थीटा 2 है। लेकिन क्यूबी में अगर एसी लाइन की पूछा जाए बियरिंग आपको, तो अब आप क्या कीजिएगा, अब आप नॉर्थ से मेजर नहीं कीजिएगा। क्यों सर, क्योंकि इसमें रेफरेंस डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ दोनों होता है, और जिसके पास से हमारा एंगल होगा उसी से हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से है जो एंगल इतना ही है बीटा, लेकिन आप यहां से आइएगा तो ज्यादा एंगल हो रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, साउथ से मेजर करेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस वाले बियरिंग को देखिएगा, साउथ लिखेंगे सबसे पहले, और फिर उसके बाद एंगल लिखते हैं, तो एंगल कितना है आपका, बीटा, और फिर किधर के तरफ है, ईस्ट के तरफ है, तो ईस्ट यहाँ लिख देंगे। अभी भी नहीं समझ में आया सर, अब चलिए फिर आपको समझाते हैं। अगर एडी लाइन की आपसे बियरिंग पूछे, एडी लाइन की बियरिंग पूछे, तो अब आप यहाँ क्या बताइएगा, डब्ल्यूसीबी में सर आप तो सीधे नाप लीजिएगा कितना हुआ सर, थीटा 3। तो चलिए हम इसको लिख दिए थीटा 3। लेकिन अब देखिए इसमें, अगर ये आपका एंगल जो है, किसका बताना था हमें बियरिंग, एडी लाइन का, तो एडी लाइन आप कहाँ से मेजर कीजिएगा, नॉर्थ से मेजर कीजिएगा या फिर साउथ से, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। देखिएगा तो आप क्या कीजिएगा सर, कि साउथ से किधर जाइएगा, इधर के तरफ, क्योंकि साउथ से जो है आपका एडी लाइन की बियरिंग जो होगी वो पास में है, तो इसीलिए ये जो मान लीजिए एंगल है आपका थीटा। तो अब इसको कैसे लिखिएगा, साउथ से थीटा डिग्री पे, साउथ से थीटा डिग्री पे, किधर के तरफ सर, वेस्ट के तरफ। क्लियर, अब समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। चलिए एक और समझाते हैं। ये मान लीजिए कि अब कौन सी लाइन की बियरिंग बतानी है, ए एफ की। अगर आपको ए एफ लाइन की बियरिंग बतानी हो तो डब्ल्यूसीबी में तो आप क्या कीजिएगा कि सीधे थीटा 4 को मेजर कर लीजिएगा, थीटा 4 को। लेकिन अगर आपको ए एफ लाइन की इसमें क्यूबी में बतानी हो बियरिंग, तो अब आप क्या कीजिएगा कि ये नॉर्थ के पास में है, तो नॉर्थ से क्या कीजिएगा कि मेजर कीजिएगा, और ये जो होगा आपका फाई एंगल मान लेते हैं। तो इसको कैसे लिखिएगा, तो इसमें देखिए आप लिखिएगा सबसे पहले नॉर्थ से फाई, नॉर्थ से फाई डिग्री पे, किधर के तरफ सर, वेस्ट के तरफ। तो ऐसे हम क्या करते हैं कि बियरिंग को लिखते हैं। क्लियर, तो आपने देखा कि डब्ल्यूसीबी और क्यूबी में हम कैसे लिखते हैं बियरिंग को। क्लियर, तो आपने सबसे पहले देखा इसमें रेफरेंस डायरेक्शन जो होती है डब्ल्यूसीबी में वो क्या होता है, केवल नॉर्थ होता है। लेकिन सर क्यूबी की बात करें तो इसमें रेफरेंस डायरेक्शन जो हमारा होता है वो क्या होता है, नॉर्थ और साउथ होता है। इसमें एंगल कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, 0 से 360 डिग्री तक। लेकिन इसमें सर जो होता है 0 से 90 डिग्री तक ही हम मेजर करते हैं। इसमें मेजरिंग डायरेक्शन जो होगा वो क्लॉकवाइज हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन डब्ल्यूसीबी में आप देख रहे हैं किधर हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज। क्लियर, अब देखिए इसमें नोन डायरेक्शन जो था हमें चारों डायरेक्शन पता था, लेकिन इसमें जो हमें जानकारी थी सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक नॉर्थ, और वहीं से हमने सारी बियरिंग को मेजर कर लिया। क्लियर है, अब एक पॉइंट देखिएगा, ये जो होता है ये डब्ल्यूसीबी सिस्टम पे जो होता है आपका प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है, यहाँ लिखते हैं हम प्रिज्मेटिक कंपास, इसी पे प्रिज्मेटिक कंपास, इसी सिस्टम पे क्या होता है, ग्रेजुएटेड होता है, यानी कि उस पे जो ग्रेजुएशन होता है वो 0 से 360 डिग्री पे होता है। लेकिन सर्वेयर कंपास जो होता है आपका वो किस पे होता है, क्यूबी सिस्टम में, उसमें जो ग्रेजुएशन होता है वो कितना होता है सर, वो 0 से 90 डिग्री तक सर्वेयर कंपास पे होता है। तो क्लियर है, हम प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास को आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में।